खड़ी होगी बना। Very sweet. Good morning, my dear students. I have already given a question to you. That is, you are Asma oblique Ashish, the head boy oblique head girl of Aryabhatta International School. Your school is soon going to publish the annual magazine next month. आप आसमा हैं. If you are a girl, then you are Asma, or boy, Ashish, head girl oblique head boy of Aryabhatta International School आगरा. Your school आपके स्कूल में जल्दी ही. Your school is soon going to publish the annual magazine next month. अगले महीने annual magazine publish होने जा रही है स्कूल की. Write a notice for the notice board of your school inviting students to submit write-ups. जो जो चीजें उन्होंने लिखी हैं वो सबमिट वो करें, क्योंकि एनुअल मैगजीन आपकी अगले महीने प्रिंट होने जा रही है, छपने जा रही है. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम्स द फॉर्मेट ऑफ नोटिस. Aryabhatta International School आगरा. Okay, you can put the name of the institution, name of the school in capital letters and running hands as well. आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं या रनिंग हैंड में भी इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. देन यू कैन लीव वन लाइन गैप छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं. This is not mandatory actually, this is not the mandatory condition. Then notice. I would like to convey that notice should be between the name of the institution and the subject. बिल्कुल बीच में, इसके और इसके बीच में आपका नोटिस होना चाहिए. After notice, one line gap if you want. Otherwise नहीं भी छोड़े कोई बात नहीं. एक लाइन का गैप डाल के आप डेट लिखेंगे. This is the format of date. I have told you that the format like slashes, like dash, okay, these will not be accepted at all in the notice. So this is the format of date. 31st August 2020. So this is the format of date. You can also put the certain date. Date भी पूरी लिख सकते हैं आप इस तरह से 31st अगस्त ये, और या अगस्त 31st या 31 करके भी आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है. देन one line gap if you want to leave or not. Call for submission. Your subject, this thing should clear about what you are going to write the notice. इसी लाइन से पता हो जाना चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं. ठीक है. आप ये भी लिख सकते हैं कॉल फॉर सबमिशन आर्टिकल्स पॉइंट्स एक्सेट्रा. दिस लाइन इज द मेन लाइन. आप सब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं. ये लाइन अगर आपको लिखी हुई है तो आपको पता हो जाना चाहिए किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है. ठीक है. कॉल फॉर सबमिशन. नाउ this is to inform. I have told 5 types of starting lines to start notice. This is to inform. 1, it is informed. 2, okay, there is an information. 3, it is noticed. 4, or all the students of our school are hereby informed. 5 types of starting lines are there. Whatever you like, you can do it. ठीक है बेटे. तो उन्होंने क्या है, ये वाली लाइन लिखी है. This is to inform all the students. सभी विद्यार्थियों को इन्फॉर्म करना है, किया जाता है that कि अब आपका मेन जो नोटिस बेटा शुरू होता है वो यहाँ से. ये लाइन आपका इतना सभी नोटिस में होता है, आप भी जानते हैं. लाइंस बता दी मैंने, 5 में से कोई भी आप ये इन्फॉर्म करने वाली लाइन लिख सकते हैं.
your notice starts from here. Our school is going to publish its annual magazine. Okay? ये this is given in your question. क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? वहां अगर कीजिएगा ये और होगा। बिल्कुल मैं आपको फ्लैट उसमें समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो आपने योर का क्या कर दिया? अवर। ओके? नेक्स्ट मंथ। अब इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? एनुअल मैगजीन ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू बी प्रिंटेड नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर देखो बात में इट्स गोइंग टू बी प्रिंटेड नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ओके? क्या? आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। ऑल दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट, ये लाइन भी लिखी जा सकती है दूसरी तरह से। कैसे? दोज हु आर इंटरेस्टेड टू कंट्रीब्यूट। ओके? इस तरह से लिखी जा सकती थी। ऑल दोज हु विश टू कंट्रीब्यूट कैन मेल देयर एंट्रीज। क्या एंट्रीज? पॉइंट्स भी हो सकती है, आर्टिकल भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, ठीक है? उस मैगजीन में जो जो स्कूलों की जो मैगजीन अपने यहाँ भी छपती है, तो उसके लिए आप ये चीजें एंट्रीज आप भेज सकते हैं अपनी। देयर एंट्रीज टू arya-magazine@gmail.com, यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके? आपकी जो एंट्रीज, द एंट्रीज दैट हैव बीन सेंट बाय यू वुड बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन, को पब्लिश की जाएगी। राइट-अप्स विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय सेप्टेम्बर। अब आप राइट अप समझ लीजिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ राइट अप? मीन्स जो आपने लिखा है, whether it is poem, whether it is story, whether these are instructions, good lines, okay, article, poster, etc. वो सभी आपका किस में आएगा? राइट अप में। तो sometimes it happen that you understand the entire notice, one or two word may be confused, ठीक है? तो आपको ये लगता है ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? राइट-अप्स विल बी एक्सेप्टेड लेटेस्ट बाय सितंबर 20 टिल 11:59 PM। कब तक जो भेजेंगे आप, जो लिख के भेजेंगे मैगजीन में प्रिंट होने के लिए, कब तक एक्सेप्ट की जाएगी? लेटेस्ट होने मतलब आपका इस डेट तक, लेटेस्ट बाय सितंबर 20 टिल 11:59 11:59 PM तक ये एक्सेप्ट की जाएंगी। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी जो भी आप भेजेंगे। ओके? यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस यू कैन टेक। आप डिबेट भी डाल सकते हैं मैगजीन की, आप पोएम भी डाल सकते हैं, आप स्टोरी, आर्टिकल, एक्सेट्रा, पोस्टर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, बस आपकी चॉइस हो सकती है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, या दिस इज द लाइन that you can add with every notice. For further information, contact your respective class teachers. अगर और कोई जानकारी, if you want to know further about this notice, then you can contact to your class teacher. Okay? Yeah. For further information, contact to the undersigned. लिखा जाता है नोटिस में, undersigned means तो यहाँ साइन करता है। ओके? इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस नोटिस में ये क्यों यूज होता है। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। अपने क्लास टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आसमा हेड। ओके? दिस इज डेजिग्नेशन हेड। ओके? स्टार्टिंग ऑफ द नोटिस, then the subject, what has been asked to put or write in the notice, then participation of the students or willing students to participate करना चाहते हैं वो, ये तीन टॉपिक्स, तो तीन चीजें आपकी मेन होती हैं। ओके? now it must be enclosed in box. Sometimes it is seen that students have the notice without box. They do not put the notice in the box. It means they are going to
use half or n. कभी कभी आप आधा नंबर और 1 मार्क भी आपका बॉक्स की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो बॉक्स बहुत जरूरी नोटिस के लिए. ओके, now it is clearly visible, you could see it. The format contains how to write starting lines, how to start notice. These all the things you must put in your mind so that you could write a very perfect notice. It would help you to get good marks in the examination. Now, I am going to give you homework to be done by you. You are supposed to write another notice on the topic, subject I am going to tell you. Okay? You would use different lines to start notice, okay, and the changes other lines अभी आपको मैंने बताई थी, जो जो आप इसमें जिस तरह से और भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वो लाइन्स आप यूज़ करके फिर नोटिस लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद एक नोटिस और जिसका फॉर्मेट आया वो भी लिखाऊंगा, जो उसमें डेट, टाइम और वेन्यू बीच में लिख दिया जाता है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट topic to become in the examination. If you want to get very good marks, it means you must practice. Okay?